ये कांग्रेस साड़ी पहन के बैठा हुआ 26/11 हुए कितने 172 लोग मारे गए। नपुंसक सरकार चुप शब्द नहीं बोला पाकिस्तान के आगे। मनमोहन सिंह की सरकार चुप बोला शांत रहा। के साथ देने वाले आतंकवादियों के घर में बिठाने वाले कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। वो पोटा कानून खत्म नहीं हुआ होता ना तो ये तो पार्टी है, ये तो आतंकवादियों को बिरयानी और इनाम देते थे, सिलाई मशीन देते थे, पैसे देते थे पाकिस्तान में। अरे मोदी जी भी पाकिस्तान में। यासीन मलिक कौन है? घुसकर मारा था, कब्र तुम्हारी खोदी है और दिल्ली के सिंहासन पे बैठा बाप इनका मोदी है। इन्होंने सरेंडर नहीं किया, ये बोले मोदी जी सरेंडर। अबे 71 में तुम्हारी अम्मा सरेंडर हुई थी, तभी क्यों नहीं मारा आपने? चार में से 3 बच गया, तभी मारा। मैं क्या ऐसे मालूम है, हो सकता है आपने चारों को तभी मार दिया होगा और आज आप ऑपरेशन बना रहे हो। 2004 से 2014 तक कितनी घटना हुई थी? इसका मतलब क्या कांग्रेस की चाल थी? 27 हुई थी क्या उसकी चाल थी? कांग्रेस की विचारधारा है, आतंकवादियों की विचारधारा है। मैं ये पन्ना लेके आया हूँ ना, इसमें लिस्ट ऑफ टेरर अटैक्स है जिसमें ना जाने कितने हजार कितने। ये देखिए बिल्कुल हिंदी चीनी भाई और अक्साई चीन हमारा, ठीक है ना। के लिए रह के पाकिस्तान के लिए प्यार ले भाई, और चीन मानता अपने को भारत का जीजा, ठीक है ना। खा गया अक्साई चीन को। पाकिस्तान ने ये कहा है कि मैं मर गया यार। उनकी सेना का फोन आया था सर भारत के पास। किसके पास आया था? कोई सबूत है उस फोन का? पहले तो लाइन ही बंद है पाकिस्तान। आप ये बताइए, कोई सबूत है किसी के पास में इस बात का? कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर है। नहीं, सपोर्टर मैं नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। हिंदुस्तान के सपोर्टर है। कल नरेंद्र मोदी भी भारत का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए थे और ये कह रहे हैं कोई सबूत है? आप ये कह रहे हो पाकिस्तान ने फोन किया है, पाकिस्तान ने फोन किया है कि भाई हमारे यहाँ इतने लोग मारे गए। उस फोन की कोई डिटेल है आपके पास? उन्होंने फोन किया ये युद्ध को रोका जाए, युद्ध को रोका जाए, मारे गए नहीं, युद्ध को रोका जाए। कहा था कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मारे गए लोग, वो टीवी पे देखने को मिला, जनाजे में गए उनके। ये कह सकते हैं युद्ध को रोका जाए, ये कहा होगा उन्होंने, पर इसकी भी कोई सबूत है किसी के पास? सबूत नहीं है किसी के पास, ये सब फर्जीवाड़ा है। सबूत सब है। 140 करोड़ लोग देश का भी देखा है और विश्व भी देखा है। सुनो विश्व भी देखा है। जो पाकिस्तान जो हमारे बेगुनाह धर्म पूछ करके 26 लोगों को मारा, उसका परिणाम क्या हुआ? वो पाकिस्तान भुगता कि उसके 9 एयरबेस किस तरह उड़ा दिया गया। और सुन लो उड़ा दिया गया। और हमारे डीजीएमओ, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री गला फाड़ के लोगों को कह रहा है कि हमारे देश का एक सुई तक नहीं खराब हुआ। लेकिन राहुल गांधी चिल्ला के कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान के हमने कितने एयरबेस उड़ाए, कितने डिफेंस उड़ाए, ये नहीं पूछते हैं सेना से। लेकिन ये जरूर पूछते हैं क्यों हमारी कितने सेनाएं हताहत हुआ, हमारे कितने युद्धपोत खराब हुआ। अरे बेशर्मो, इस देश में रहते हो, इस देश के खाते हो, इस देश के सेना पे भरोसा नहीं करते हो, इस देश के सरकार पे भरोसा नहीं करते हो, डूब मरो पानी में। यही कारण है कि उसके चाहने वाले लोग और वो कहाँ आज नाली में लौटता रहेगा। हिंदू वर्ल्ड देखा है जो किस तरह से जब बालाकोट हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, जितने हुआ, ये कांग्रेस साड़ी पहन के बैठा हुआ 26/11 हुए कितने 172 लोग मारे गए। नपुंसक सरकार चुप शब्द नहीं बोला पाकिस्तान के आगे। मनमोहन सिंह की सरकार चुप बोला शांत रहा। समझौता एक्सप्रेस हुआ, समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट हुआ, मारे गए, एक बार नहीं बोला। ये कह रहे हैं कोटा कानून या पाकिस्तान को कोटा कानून मिला रहे हैं लोग। अच्छा रुक तो जाइए, सवाल तो ले लो। 2001 में जब संसद पे जो हमला हुआ था, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पोटा कानून लेके आए थे और पोटा कानून को 2004 में कांग्रेस ने खत्म किया था। और 2004 से 2008 तक भारत के ऊपर कितने आतंकवादी हमले कराए थे। अगर मैं कह रहा हूँ वो कानून नहीं खत्म किया होता ना उन्होंने, तो मैं कह रहा हूँ मुंबई ब्लास्ट भी नहीं होता। जिस तरह से ये लोगों को बिरयानी खिलाते थे। और सर मेरे को बोलने दो भैया, मेरी बात पन्ने मत खुलवाओ। के साथ देने वाले आतंकवादियों के घर में बिठाने वाले कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। सुनो बिरयानी बात करेंगे, ये बात करें मोदी जी के कि मोदी जी ने पहलगाम अटैक करा। इनकी कोई औकात नहीं है बोलने की कांग्रेस की। इस देश में कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस को बोलने की कोई औकात नहीं है। देखिए 1980 में अटैक क्या हुआ? मदई 2 अगस्त में हुआ, 1987 में हुआ,
भाई सुन ले, 1991 में हुआ, फिर 1991 में हुआ, फिर 1991। रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। तुम सब ये फर्रे लेके चल रहे हो ना। ये फर्रे हो गए। तुम मेरी बात सुनो पहले। ये फर्रे हो गए। जब यार तुम पहले बात सुनो पहले। जब पोटा कानून आया था ना, वो पोटा कानून खत्म नहीं हुआ होता ना, तो ये तो पार्टी है, ये तो आतंकवादियों को बिरयानी और इनाम देते थे, सिलाई मशीन देते थे, पैसे देते थे पाकिस्तान में। अरे मोदी जी भी पाकिस्तान में। यासीन मलिक कौन है? यासीन मलिक कौन था? यासीन मलिक। आप इतना बोल रहे हो, मैं मानता एक मिनट बीजेपी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान को खत्म कर दिया। फिर आप पाकिस्तान से एक मिनट भैया पाकिस्तान से मैच क्यों खेल रहे हो? पाकिस्तान से मैच क्यों खेल रहे हो? जब आपको पाकिस्तान को खत्म करना है, बर्बाद करना है, तो भाई और ये प्लेइंग द मैच विद द पाकिस्तान। घर में घुसकर मारा था, कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली के सिंहासन पे बैठा बाप इनका मोदी है। इन्होंने सरेंडर नहीं किया, ये बोले मोदी जी सरेंडर। अबे 71 में तुम्हारी अम्मा सरेंडर हुई थी, 71 में इनकी अम्मा सरेंडर हुई थी, जब 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान भेज दिया था, तब कौन सरेंडर हुआ? देखिए हम तो ये कह रहे हैं, आपके पास पावर है, सुपर पावर है आप। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान को खत्म कर दो। आप पाकिस्तान को खत्म कर दो। क्यों नहीं खत्म कर रहे हो आप? क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? को खत्म करते हैं तो जिहादी क्यों चिल्लाते हैं हिंदुस्तान में? राहुल गांधी क्यों चिल्लाते हैं? अखिलेश यादव क्यों चिल्लाते हैं? ये आतंकवादियों का संरक्षण देने वाले, जिहादियों के समर्थन देने वाले, ये सब। आप भी तो बोल रहे हैं आप जिहादी है क्या? आप भी तो बोल रहे हैं आप जिहादी है क्या? जो जिहादी का समर्थन करो जिहादी है। जिहादी का मतलब क्या होता है? जिहाद क्या मतलब होता है? व्यक्तिगत मत होइए, सवालों के जवाब दीजिए। विपक्ष का लोग सबसे बड़ी वहां पर कमी देखी गई कि जिस समय राजनाथ सिंह ने खड़ा होकर कहा कि हमारे सेनाओं ने ऐसे ऐसे किया, कम से कम सेनाओं के लिए आप लोग ताली बजा लो। आप लोगों ने देखा होगा उस समय ये लोग कोई लोग ताली नहीं बजाया, हाथ बांध के लोग बैठे हुए थे। इसे देश उनका जो नियत और नीति का पता चलता है। जनता अब जागरूक हो चुकी है, सब समझ रही है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है, कौन देश के लिए काम कर रहा है, कौन देश के लिए काम नहीं कर रहा है। इसी के लिए एक लाइन बोलूंगा, मोदी जी बिहार गए थे, बिहार में उन्होंने अपना जो भी रैली थी उन्होंने किया था, और उन्होंने ना भारत को संबोधित नहीं किया था। सुनिए, भारत को संबोधित नहीं किया था, वो बिहार को संबोधित करने गए थे। उसके बाद उनका प्लानिंग था ये जो महादेव जो ना, महादेव सिंदूर क्या था, महादेव एक बार सुनो, ऑपरेशन महादेव, ये पहले से प्लान था। और मोदी जी का बिहार में बिहार वालों को संबोधित किया ताकि बिहार वालों से हमें वोट लेना है, तो बिहार में जाके हम पहले प्लान कर देंगे और जाके एक मिनट पूरी बात बोलने दो, पूरी बात बोलने दो। और बिहार को संबोधित किया, आने के बाद उन्होंने क्या बोला था कि मैं पाकिस्तान को खत्म कर दूंगा, ये वो करके। अरे उसको पहले ही मार चुका था, आतंकवादियों को खत्म कर दूंगा, और आप आकर के क्या बोले खत्म की, ताकि बिहार की राजनीति। भाई आपको तभी क्यों नहीं मारा? आपने चार में से 3 बच गया, तभी मारा। मैं क्या ऐसे मालूम है, हो सकता है आपने चारों को तभी मार दिया होगा, और आज आप ऑपरेशन बना रहे हो। ये सारी चीज आपका मनगढ़ंत कहानी होगी। नेताओं के सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के नेता ने ऐसे सवाल उठाए। बस वही बता रहा हूँ। अरे सुन लो भाई, सुन लो 2004, हाँ सर तभी मैं भी बोल रहा हूँ। इन्होंने जैसे कहा ना कि पहलगाम के हमले जो हुए हैं ना, इनका कहना यह है कि बीजेपी की साजिश थी। कहना यही है ना इनका कि वोट के लिए किए हैं। तो सुन लीजिए, 2004 से 2014 तक कितनी घटना हुई थी? इसका मतलब क्या कांग्रेस की चाल थी? 27 हुई थी क्या उसकी चाल थी? अब तो वो भी माना जाएगा ना, अपनी बात लोग को नहीं दिखेगा। लेकिन कितने को ठोक दिया ये भी तो कहो। अगर हमारे ये नहीं हमारे 26 मरे तो उसके 109 नहीं दिख रहे हैं आपको, जिसका परिवार खत्म हो गया। टीवी पर क्या बोला कि मेरा परिवार खत्म हो गया, मैं भी मर गया रहता तो अच्छा होता। वोट के लिए झूठ क्यों बोल रहा सर? वोट के लिए क्यों झूठ बोल रहा? मोदी जी अपने जनता के लिए क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप उनको सही से जवाब दीजिए। आप भारत को संबोधित कीजिए, बिहार को क्यों? जब भी उनको बिहार में वोट लेना होता है तो वो बिहार चले जाते हैं। आप विपक्ष को हटा दो। सरकार तो चाहती है कि विपक्ष खड़ा ही ना हो, कोई बोलने वाला। अगर आज मैं भी बोल रहा हूँ तो ये मुझे चुप करा दे। भाई नहीं, आप चाह रहे हो कि विपक्ष ना बोले। बीजेपी तो चाहती है। विपक्ष का मतलब क्या होता है? वो सच्चाई को सामने दिखाना। इसका मतलब आप झूठ दिखा दो पूरी पब्लिक को, पूरे भारत को झूठ दिखाओ, और झूठ देख के लोग मान ले तो कैसे मान लेगा भाई? आदमी वकील क्यों रखता है? अगर वकील को किस लिए रखता है कि ताकि गलती मेरी बचाव करे। भाई मत रखो। फिर आप विपक्ष क्या है? वकील है, सच्चाई के लिए है वो, तो सच्चाई दिखाने के लिए तो कोई तो खड़ा होगा। इसका मतलब आप जो बोलेगा हम मान ले। जब हमला हुआ था अटल जी की सरकार में,
अटल जी की सरकार में जब हमला हुआ था तो बीजेपी की तो सरकार थी, कैसे हमला हो गया यहाँ पे आके? पोटा एक्ट जानते हैं? नहीं, पोटा का नहीं है। आप ये बताइए, सरकार इनकी थी, हमला कैसे हो गया संसद पे? देखिए मेरी बात सुनिए, जो अगर था तो उसके बाद जो है एक्ट बना, फांसी भी और पोटा एक्ट भी लेके आए 2014 में। 2002 में इन भाई से पूछो कि 2002 में जो संसद में बिल आया था, पोटा एक्ट के तहत ये कहा गया था कि अगर कोई विस्फोट होता है उसमें जान मान की जो होता है, जहाँ मरते हैं लोग बाग, तो उसको भी जो है आतंकवादी घटना मानी जाएगी। सुन तो लो। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, 2014 में उस एक्ट को खत्म कर दिया, 2004 में। और 2004 में खत्म करने के बाद रॉबिन जी मैं आपको बताऊं, 2004 से 2008 तक अथा आतंकवादी हमले हुए, और उसके बाद मजबूरी से इनको जो है ना वो चीजें करनी पड़ी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस की विचारधारा है, आतंकवादियों की विचारधारा है। मैं ये पन्ना लेके आया हूँ ना, इसमें लिस्ट ऑफ टेरर अटैक्स है, जिसमें ना जाने कितने हजार, कितने, ये देखिए मैं पढ़ देता हूँ, ये उस टाइम पे पढ़ने नहीं दे रहे थे। कांग्रेस ये वही कांग्रेस है जिनके माननीय स्वर्गीय नेहरू जी कहते थे कि हमें आर्मी की जरूरत ही नहीं है। तो ये उदाहरण तो बाद की देने की बात है पत्रकार महोदय। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी चीनी भाई भाई और अक्साई चीन हमारा, ठीक है ना, इनके लिए रह के पाकिस्तान के लिए प्यार ले भाई, और चीन मानता अपने को भारत का जीजा, ठीक है ना। खा गया अक्साई चीन को, यहाँ से पीओके खा गया पाकिस्तान। अभी माननीय मोदी जी ने, आपने सुना होगा सांसद में क्या बयान दिया है पत्रकार महोदय, उन्होंने कहा है साफ पहले वो बचते थे, मतलब इनडायरेक्टली वो कहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने नाम लेके स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसके जो जिम्मेदार है वो माननीय स्वर्गीय नेहरू जी हैं, ठीक है ना। और इंदिरा जी के लिए कांग्रेसी कहते हैं, अगर आप बोलोगे तो अभी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं जहां माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे हैं मैंने कभी उसको दुर्गा नहीं कहा। खुद ही सही कर देते हैं कांग्रेसी, मैंने आपने दुर्गा बोला उसको, आपने उसको दुर्गा बोला है। पहले तो मुझे ये नहीं मालूम चलता कि किसी भी एक मामूली स्त्री को या किसी पुरुष को हम देवी बना देते हैं, ये भवानी है, ये दुर्गा है, ये फलाना है, ये ढींगना। ये हमारे सनातन में ही बीमारी है लोगों को। सिखिज्म में कभी किसी ने, आपने सुना है किसी को बोलते हुए तो बड़ा बहादुर सरदार है तो गुरु गोविंद सिंह है? या सिखों को, मुसलमानों को आपने कभी ये सुनते हुए बोला है कि ये बड़ा अच्छा मुसलमान है, ये मोहम्मद साहब के बराबर है? कभी वो बराबरी नहीं कहेंगे, जबकि मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं, वो भगवान नहीं है ना अल्लाह है, कभी बराबरी नहीं करेंगे वो। लेकिन हमारे सनातन में एक बड़ी कीड़े की बीमारी है। अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग है कि एक कीड़े के लिए तो फ्लिट आता है मार्केट में, वो बोलता है उसको, अपने साले को। और ये जो कीड़ा है जो हम सनातनियों के लिए अंदर है, उसके लिए फ्लिट ही नहीं आ रहा है मार्केट में मारने का, ठीक है ना।